हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल sugar_टेक गुरु। आप बहुत दिन से ये चैनल देख रहे होंगे। देखिए, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, एक ये गन मेटल और वाइट मेटल जो मिल रोलर में लगते हैं उसका कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन गन मेटल एंड वाइट मेटल मिल रोलर बेरिंग। तो ये है, देखिए गन मेटल, ये आपके यहाँ भी लगा होगा, देखा भी होगा। इसके बारे में बताना चाहते हैं। पहले गन मेटल की जैसे पहले बुशेस के बारे में बताते हैं। जैसे मान लिया इंटर कैरियर्स वगैरह में लगते हैं, ब्रोंज और ब्रास के बुश होते हैं। इसको यूज क्यों करते हैं? यूज फॉर लो फ्रिक्शन वियर रेजिस्टेंस एंड हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी। जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तहाँ इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है, हम कंपोजिशन बताना चाहते हैं गन मेटल का। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कॉपर टिन और स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक। इसके कुछ कुछ परसेंटेज भी होते हैं, आपने देखा भी होगा। लोग लेते हैं 85-5-5। ठीक है, ये अपने ऊपर है, लेकिन कुछ कंपोजिशन है। जैसे जो अपना कॉपर होता है वो देखिए प्राइमरी एलिमेंट होता है, उसका रेंज 85 से 88% होता है। ठीक है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज होता है ये मेटल कॉपर। ठीक है, तो 85 से 88। दूसरा जो आया टिन, जिसको हम एसन बोलते हैं, एसन से डिनोट करते हैं। इसका रेंज जो होता है 10 से 12%। ये एक्सीलेंट होता है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसके लिए हम टिन यूज करते हैं। कभी कोई डिनोट करने के लिए कहे तो एसन से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है जिंक, जिसको जेडन कहते हैं, इसका रेंज 2 से 4% होता है। ये क्या करता है? ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन सब की प्रॉपर्टीज़ है, तो ये इसका हुआ। अब आते हैं हम वाइट मेटल बेयरिंग में। तो वाइट मेटल बेयरिंग इट्स आल्सो यूज फॉर मिल रोलर बेयरिंग फॉर लो फ्रिक्शन एंड वियर रेजिस्टेंस एंड हाई लोड। जहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होगी वाइट मेटल बेयरिंग यूज करेंगे। इसके कंपोजिशन में भी 3 चीज़ें आती हैं, टिन, एंटीमनी, कॉपर। टिन 80 से 90%, एंटीमनी 5 से 13%, कॉपर 3 से 9 और जिंक जो होता है 4% अप टू 4%। ठीक है, तो ये तो कंपोजिशन हो गया था। लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट के लिए जो होता है वो गन मेटल में कम की आवश्यकता होती है और वाइट मेटल में ज़्यादा की आवश्यकता होती है लुब्रिकेशन की, क्योंकि वाइट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है कम। ठीक है, तो जो यदि हम प्रिफ़र करने के लिए बात होती है तो गन मेटल बेयरिंग ज़्यादा प्रिफ़र करते हैं और इफ़ेक्टिव होता है वाइट मेटल के कंपेयर में। तो आप देखे भी होंगे हर जगह वाइट मेटल बदल के हम लोग गन मेटल लगाते हैं। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लुब्रिकेशन भी कम लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके अलावा भी यदि आपको और कुछ चीज़ें जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई चैप्टर चाहिए, किसी विषय में आपको और जानने की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। टाइम मिलते ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके।